जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को इस चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है मेधान सीरीज एपिसोड, यह 16 नंबर देख रहे हैं। 1 से लेकर 16 एपिसोड आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और आप पहली बार इस चैनल से जुड़े होंगे या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कलम से क्रांति होने जा रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलेंगे कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी। जब दमदार तेरी तैयारी होगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर। जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों एपिसोड 16 शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है 2024 के लिए। और चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें डाला गया है, पूछा गया है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से आप उस जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने किया हुआ था। तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। तो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, 8,850 मीटर है, या 48 भी देता है। 48 रहेगा तो मारिएगा 8,848 या 50, ये दोनों आंकड़ा मिलता रहता है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने किया था, तो बात तो स्पष्ट हो चुका है। ये शेरपा तेंजिंग नोरगे ने पहली बार चढ़ाई किया था। इसके साथ साथ सर एलडी सर एडमंड हेलेरी जो थे, सर एडमंड हेलेरी ने, ये दोनों ने मिलकर 1953 में माउंट एवरेस्ट की फतह किया हुआ था। और ध्यान रखेंगे, तेन शेरपा तेंजिंग नोरगे पुरस्कार भी दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में, तो पर्वतारोही क्षेत्र में पुरस्कृत किया जाता है शेरपा तेंजिंग नोरगे पुरस्कार। तो इन लोगों ने पहली बार कब चढ़ा हुआ था, हेनरी और तेंजिंग नोरगे 1953 में चढ़े हुए थे माउंट एवरेस्ट पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई। तो ये भारतीय पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सी राजगोपालाचारी, ये आपको प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय ये गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर क्या है। तो ये एक जलधारा है, तो दोनों में अंतर है। तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है और लेब्राडोर कैसी जलधारा है। तो ध्यान रखेंगे, लेब्राडोर जो है ऊपर से आती है, इसलिए ये ठंडा रहती है ना। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ये ऊपर से आती रहती है, ये आपको ठंडी जलधारा है। और वहीं गल्फ स्ट्रीम जो है आपको नीचे से आती है, और ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास आता है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है, तो गर्म है। और लेब्राडोर कैसी है, तो ये ठंडी जलधारा है। और ये दोनों जलधाराएं कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काकेशस पर्वत के सबसे ऊंची चोटी के नाम। तो काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रोस। माउंट एल्ब्रोस जो है काकेशस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो आपको इलाहाबाद से आपके लेकर हल्दिया तक आपको राष्ट्रीय जल मार्ग वन जो है इसका विस्तार पूछेगा, तो क्या बताइएगा, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक ये इसका विस्तार है राष्ट्रीय जल मार्ग वन का। वही क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के मध्य में बाउंड्री बनाने वाली कौन सी पर्वत है। एशिया और यूरोप के बीच में एक पर्वत आ जाता है जो दोनों देशों के बीच में बाउंड्री लाइन बना देता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कौन सा, काकेकस पर्वत और यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप के मध्य में एक बाउंड्री का काम करता है काकेकस पर्वत और यूराल पर्वत। अब इन क्वेश्चन की बात कर रहे थे, काकेकस पर्वत जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट एल्ब्रूस का सबसे ऊंची चोटी है, जो एशिया और यूरोप के बीच में आपको बाउंड्री बनाने वाला पर्वत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग वन का विस्तार किस नदी पर है। तो स्पष्ट तो होना चाहिए दोस्तों, ये गंगा और हुगली के बीच में
और यह इलाहाबाद से और हल्दिया के बीच में ये जोड़ने के काम करता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है। और नदी की बात पूछ लेगा तो गंगा और हुबली के बीच में है। वही जो है राष्ट्रीय जल मार्ग सेकंड जो है यह कहाँ से कहाँ तक, तो डुबरी सदिया से इसका है। तो डुबरी सदिया से ये जल मार्ग जो है 2 इसका विस्तार है, डुबरी से सदिया तक इसका विस्तार है। और राष्ट्रीय जल मार्ग 2 का विस्तार किस नदी पर है भाई? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था और किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था और कब अस्तित्व में आया था? इन 3-4 क्वेश्चनों पर बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे पंचायती राज किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में है, इस बात को स्पष्ट हो चुका है। लेकिन पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पूछेगा तो यह कब आया हुआ था? तो ध्यान रखिए 1996 में आया हुआ था। 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पारित किया गया था 1996 में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों यह किस समिति पर आपको पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार आया हुआ था? तो दिलीप भूरिया कमेटी। तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है दोस्त कि भूरिया कमेटी किससे संबंधित है? तो भूरिया कमेटी आप जानते हैं पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार करने के लिए भूरिया कमेटी का गठन किया गया था। यहाँ तक स्पष्ट हो चुका है। लेकिन इसके अंतर्गत में आपको किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 243 से लेकर 243 ओ तक आपको पंचायती राज्य के बारे में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 में आपको 24 अप्रैल 1973 को ये संशोधन किया गया था। अब देखेंगे पंचायती राज दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है दोस्त। पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है और यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज दिवस आपको इसी दिन के याद में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भारत के पहले मयानवादी कौन थे भाई? तो एमसी सीतलवाड़ जो थे भारत के प्रथम मयानवादी। और क्वेश्चन पूछेगा कि मयानवादी की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 76 में किया गया है। तो भारत के प्रथम मयानवादी कौन है? तो एमसी सीतलवाड़। मयानवादी की चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में किया गया है। और मयानवादी की नियुक्ति कौन करेगा भाई? और उसका सैलरी और कितने वर्ष तक ले रहेगा इसका निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये मयानवादी की नियुक्ति किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कि मयानवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह पद धारण करता है। और भारत के सबसे बड़े वीर अधिकारी के रूप में आपको मयानवादी को जाना जाता है। आर्टिकल 76 में है किसी भी संसद में बैठने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलकम काली बलकम काली खेल किस राज्य का है? तो केरल का है। बलकम खेल जो है बलकम काली खेल यह केरल राज्य से संबंधित है। और नौका दौड़ नौका दौड़ जो है आपको केरल में ही है। और ध्यान रखिएगा नौका दौड़ में एक पुरस्कार की दिया जाता है जिसे नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है दोस्तों। तो नेहरू ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस खेल में? तो नौका दौड़ में दिया जाता है नेहरू ट्रॉफी। सत्यमेव जयते शब्द जो है इसका उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ये अक्सर पूछा जाता है सत्यमेव जयते, ठीक है ना। सत्य की हमेशा विजयी ही है। तो जिसकी उल्लेख जो है आपको मांडुक्य उपनिषद में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। पुलित्जर पुरस्कार है ना। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये वास्तुकार के क्षेत्र में है जिसको आर्किटेक्ट क्षेत्र बोला जाता है ना। और पहली बार पुलित्जर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय पूछेगा तो बाल कृष्ण दोषी को दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। सतत विकास लक्ष्य कब से कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? तो सतत विकास लक्ष्य को निर्धारित जो किया गया 2015 से लेकर 2030 तक
सतत विकास लक्ष्य को, यह सीमा को निर्धारण किया गया 2015 से लेकर 2030 तक। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, कीटों का अध्ययन क्या कहा जाता है दोस्त? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो कीटों का अध्ययन करेंगे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को बोला जाता है। इसी का इंग्लिश नाम है प्लीहा, को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है, स्प्लीन को बोलते हैं। पंडित शंकर शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी का संबंध बताना है किस वादक यंत्र से रहा है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी का संबंध जो है किस यंत्र से है? तो ये संतूर बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये संतूर बजाते हैं। पन्नालाल घोष आपको बांसुरी बजाते हैं। कौकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? कौकों का अध्ययन आपको माइकोलॉजी में किया जाता है। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाएगा। तो शैवालों का अध्ययन पूछ रहा है, शैवालों का अध्ययन किस में करेंगे? फाइकोलॉजी में किया जाता है, फाइकोलॉजी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में कौन कौन सा राज्य शामिल है? तो अनुसूची 6 में असम शामिल है भाई, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। ये असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम यह 6 अनुसूची में शामिल होने वाला राज्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रमुख अनुसूचियां, है ना, प्रमुख अनुसूचियां पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए पूरा जितने भी अनुसूची हैं इन सारी चीज को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। वही दूसरे अनुसूची की बात करते हैं। दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ता और पेंशन की चर्चा किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है वेतन, भत्ता और पेंशन की चर्चा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 2 में है। शपथ की चर्चा जो किस अनुसूची का विषय है भाई? तो यह शपथ जो है, ध्यान रखेंगे, शपथ में अनुसूची 3 में, शपथ में 3 लेटर, तो ये आपको तीसरी, तो तीसरी में हो गया। तो वेतन 2 नहीं बोलते, वेतन 2 भाई, तो 2 मतलब कि दूसरा अनुसूची में। आगे बात करते हैं चौथी अनुसूची में क्या आता है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया। राज्यसभा का सीट का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया? चौथा अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची के दोस्त बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासक का उल्लेख का जानकारी हमें पांचवी अनुसूची में मिलती है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासक का उल्लेख के बारे में जानकारी हमें पांचवी अनुसूची से मिलती है। छठे अनुसूची की बात करते हैं दोस्त। छठे अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासक के बारे में छठे अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों के प्रशासक के बारे में जानकारी हमें छठी अनुसूची से मिलती है। सातवें अनुसूची की बात करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है किस सूची का विषय है? तो ये आपको सातवें अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख आपको आठवीं अनुसूची में किया गया है। नौवीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्त। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार के संबंधित है। नौवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं चलते हैं 10वीं अनुसूची जो है 10 बहाने करके ले गए दिल। तो ये आपको दल बदल की बात है, तो दल बदल आपको ध्यान रखेंगे। दल बदल ऐसे याद कर सकते हैं कि 10 बहाने करके ले गए दिल, तो ये आपको दल बदल 10 में है। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं जिसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया है। और पंचायतों के लिए कितना विषय है? 29 विषय है भाई। 12वीं अनुसूची में आपको नगर निकायों का प्रावधान किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान किया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात दोस्त करते हैं। लोकसभा के स्पीकर कौन थे पहले? तो गणेश वासुदेव मलवंकर साहब जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर, और वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं। और ध्यान रखेंगे लोकसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है भाई? तो आर्टिकल 80 में किया गया है। तो चलिए
संसद की चर्चा और लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया? तो इसको याद करेंगे सरला, है ना? चलिए इसको याद कर लेते हैं। सरला। स से हो गया संसद। संसद, संसद की जानकारी जानकारी आपको 79 में किया गया। र से हो गया, र से राज्यसभा 80 में है। और ला में हो गया लोकसभा, लोकसभा 81 हो गया ना सरला। तो आपको संसद की जानकारी हमें किस आर्टिकल से? 79 से। राज्यसभा की जानकारी हमको 80 से मिलती है। लोकसभा की जानकारी हमें किस आर्टिकल से? 81 से मिलती है। तो सरला याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो पाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्त करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन काम कर रहे हैं? तो ये आपको अंटार्कटिका, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और यह रिसर्च सेंटर है जिसमें अनुसंधान जो है, भारत अपना प्यारा भारत जो है अनुसंधान स्टेशन लगाया हुआ है अंटार्कटिका के क्षेत्रों में। तो ये तीन लगाया गया है, जिसमें दक्षिणी गंगोत्री और भारती और मैत्री को लगाया गया है। तो ये अंटार्कटिका के क्षेत्रों में अनुसंधान स्टेशन भारत का काम कर रहा है। दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री, यह तीन लगाया गया है। भारत में आने वाले विदेशी शक्तियों में वह कौन सा यूरोपीय सर्वप्रथम भारत में आया हुआ था? तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले जो है कौन यूरोपीय आया हुआ था? तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों, ये पुर्तगाल 1498 में वास्को डी गामा में आता है। 1498 में आया हुआ था प्रथम पुर्तगाल। और ये सबसे पहले आता है, लेकिन सबसे लास्ट में जाता है पुर्तगाल कब? 1961 से गोवा से गया हुआ था, और गोवा को 1961 में आज़ाद किया गया था। वास्को डी गामा आया हुआ था। इस बात को ध्यान रखें। 1498 में ध्यान रखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस सिखाने का देन या किसको ये जाता है? तो आपको पुर्तगालियों को जाता है। प्रिंटिंग प्रेस जो है, छापाखाना जिसमें फोटो छापा जाता है ना, प्रिंटिंग प्रेस में, जिसे आपके पास बुक होंगे, इसी प्रिंटिंग प्रेस की जो है छपाई किया जाता है। तो ये आपको पुर्तगालियों का देन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ का नाम पूछ रहा है। तो जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ का नाम अर्थोपोडा संघ है। जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ किसका है? तो अर्थोपोडा का है, अर्थोपोडा का है। बौद्ध धर्म संगति दो संप्रदाय में विभाजित हो गया है। तो ये आपको हिनहायन और महायान संप्रदाय में बटा हुआ है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति आपको राजगीर में दोस्तों किया गया था। और दूसरा जो है बौद्ध संगति की आयोजन आपको वैशाली में किया गया था। तीसरी बात करेंगे, तीसरा जो है पाटलिपुत्रा में किया गया था। और चौथा जो है किया गया था कुंडलवल जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो इस प्रकार प्रथम पूछेगा तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में किया गया था, राजगिरी में किया गया था। दूसरा में वैशाली की में किया गया था। तीसरा में पाटलिपुत्रा में किया गया था। और चौथा में दोस्तों याद रखेंगे कुंडलबल जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। काला सागर और ओजन सागर वह कौन सी जल संधि के द्वारा जुड़ता है? काला सागर और ओजन सागर जो है किन सागरों को जोड़ने का काम करते हैं? करची की संधि के द्वारा जो है, करची के संधि के द्वारा काला सागर और ओजन सागर को जोड़ने का काम करता है करचित सागर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो शपथ यह आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति की शपथ की जानकारी हमें आर्टिकल 60 से मिलती है। राष्ट्रपति को शपथ की जानकारी हमें आर्टिकल 60 से मिलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 3 में किसका उल्लेख नहीं है? तो ध्यान रखेंगे। आर्टिकल आर्टिकल 3 में आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है। और ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में? 79 में किया गया है। 79 में, 69 में ना, 79 बोले सॉरी, 69 में किया गया है ना, 69वें नंबर में 69 में किया गया है।
तो उपराष्ट्रपति की आर्टिकल पूछेगा 69 में किया गया है। 79 में तो आपको तो संसद किया गया है, और 69 में आपको राष्ट्रपति की आर्टिकल की उपराष्ट्रपति की आर्टिकल आपको 69 में, 69वां में आपको किया गया है। अगले चलते हैं, विशेष अपहरण अधिकार कौन कौन सी मुद्राएं भाई, विशेष अपहरण अधिकार में कौन कौन से मुद्राएं को शामिल किया गया? तो 5 मुद्राएं को शामिल किया गया है, इसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, युआन और येन, ये सब जो है पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इस बात को ध्यान रखेंगे। पेपर गोल्ड में 5 मुद्राएं, गोल्ड, पाउंड, यूरो, युआन और येन। येन कहाँ की मुद्रा है? तो जापान की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार में आपको ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो आपको ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट है। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? तो ये आपको जैकोबियन क्लब का यह सदस्य रहा हुआ है। जो जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन रहा है? तो ये टीपू सुल्तान रहा है, टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब की भी स्थापना करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रूसमैन, पिग्मी और एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ब्रूसमैन, पिग्मी और एस्किमो जनजाति, ये आपको जनजातियां पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, कांगो नदी के क्षेत्र में और टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ब्रूसमैन कालाहारी के क्षेत्र में और पिग्मी आपको कांगो कांगो नदी के क्षेत्र में पाया जाता है, और स्कीमो पूछता है तो टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। ब्रूसमैन कालाहारी के मरुस्थल में और पिग्मी ये जो जनजाति जो है कांगो नदी के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इन जनजातियों के बारे में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं, लॉर्ड बेलेजली ने पहली सहायक संधि किस राज्य के साथ किया था? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा प्रथम सहायक संधि जो किया गया था तो हैदराबाद के साथ किया गया था। प्रथम सहायक संधि जो है आपको हैदराबाद के साथ मिलाया गया था, हैदराबाद के साथ। और हैदराबाद को किस ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा राजधानी है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रतिरोध और विद्युत धारा का मात्रक आपको क्या होता है दोस्त? तो ओम होता है, ओम। प्रतिरोध और विद्युत धारा का मात्रक आपको ओम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपदा उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? आपदा उपबंध की चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 में किया गया है ना। आपात उपबंध की जानकारी हमें किस आर्टिकल में? आपात उपबंध की जानकारी आर्टिकल 352 में किया गया है, और इस प्रकार से एंड होता है। तो ये इस प्रकार ये महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, ये याद कराना हमारा जिम्मेदारी था, और इसी तरह इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथों में है दोस्तों। आपको ये सारा चीज़ कंटेंट याद कराना हमारा जिम्मेदारी है, और देखना आपका जिम्मेदारी है। इसी प्यार मोहब्बत के साथ आप चैनल पर बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। ना तो कंपटीशन की भीड़ में ये चैनल कहीं खो ना जाए, और कहीं आप पीछे न छूट जाएंगे। तो यह मैदान सीरीज का एपिसोड 16 देख रहे थे स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया, अपना ध्यान रखेंगे।